हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे आज के लेक्चर में दैट इज ऑन बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में आपने इससे पहले पढ़ा होगा ब्लड के बारे में, ब्लड के कंपोनेंट्स के बारे में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स के बारे में। बट आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को जानने से पहले हम जानते हैं कि आज तक हमने हार्ट के बारे में क्या सीखा है। हमने आज तक हार्ट के बारे में ये पढ़ा है कि हार्ट हमारा एक पंपिंग ऑर्गन है जो हमारे पूरे बॉडी को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करता है और पूरे बॉडी के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स में लेके पहुंचाता है। अगर हम हार्ट के लोकेशन के बारे में बात करें तो हार्ट का लोकेशन हम कॉर्डेट्स में हमेशा वेंट्रली प्रेजेंट होता है, जबकि नॉन कॉर्डेट्स में हमेशा डॉर्सली प्रेजेंट होता है। अब वेंट्रली और डॉर्सली जानने का एक ईजी तरीका होता है, ये सपोज हमारा हाथ है और ये इस तरफ फोल्ड हो रहा है, तो जो भी चीज़ जिस डायरेक्शन में फोल्ड हो रहा है वो वाले डायरेक्शन को हम वेंट्रल बोलते हैं और उसके पीछे वाले को हम डॉर्सल बोलते हैं। जैसे कि ये हमारा बॉडी है, इसे अगर हम फोल्ड करें तो ये आगे की तरफ जाएगा, तो इसीलिए हमारा हार्ट वेंट्रली प्रेजेंट है और पीछे वाला डॉर्सल कहलाता है, जो कि हमारा नॉन कॉर्टेक्स में होता है। तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट्स को आगे जानने से पहले हम पढ़ेंगे हमारा टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। टाइप्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास दो होते हैं, एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक होता है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है, या फिर इसे हम बोलते हैं हेमोलिम्फ। जो हेमोलिम्फ होता है ये ट्रैवल करता है इन ओपन साइनसेस। अब ओपन साइनसेस क्या होता है? कोई भी स्पेस जो पूरा खाली हो और उसमें अगर ब्लड फ्लो कर रहा है या फिर हेमोलिम्फ फ्लो कर रहा है, उसे हम साइनस बोलते हैं। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है अपने आप को वेन्स एंड आर्टरीज। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक सिटी है और वो वेल प्लान्ड है। अब वेल प्लान्ड सिटी में क्या होना चाहिए? सारे रोड्स, सारे पाथ एक दूसरे को अच्छे से कनेक्टेड होने चाहिए और एक डायरेक्शन से दूसरे लोकेशन को पहुंचने के लिए हमारी मदद कर सकें। जबकि ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को अगर हम सोचें कि एक ओपन फील्ड है और उसमें गाड़ियां चल रही है, कोई भी किधर भी जा रहा है। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में सारे व्हीकल्स एक डेफिनेट पाथवे को फॉलो करते हैं और उसी के पाथवे में चलते रहते हैं। तो वैसे ही ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर हम देखें तो अगर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में भी फ्रीली कहीं भी घूम रहे हैं बोले, तो जो ब्लड का प्रेशर होता है, ब्लड का प्रेशर क्या रहेगा? ब्लड का प्रेशर हमेशा, ब्लड प्रेशर इन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कम रहेगा, जबकि हमारा क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो बीपी होता है वो बीपी हमेशा ज़्यादा दिखाई देगा। अब अगर एफिशिएंसी का बात करें तो सोचिए एक सेल है जो एक जगह पे प्रेजेंट है और उसे अभी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, तो जब तक ब्लड उसके पास पहुंचेगा या फिर कोई कहीं पे भी आएगा, तब तक उस सेल के पास ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड सारे ब्लड आपस में मिलके आए होंगे। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में अगर एक सेल है तो एक डेफिनेट पाथ है जहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा और एक डेफिनेट पाथ है जहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर जाएगा। तो इसीलिए एफिशिएंसी में देखें, एफिशिएंसी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की कम, जबकि एफिशिएंसी इन क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम ज़्यादा होता है। एक और चीज़, अगर एक ओपन फील्ड है तो एक का मतलब सेल्स जो रहेंगे वो ब्लड में बात कर रहे होंगे, लाइक द ब्लड इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सेल्स। तो यहाँ पे ब्लड बोल सकते हैं, हेमोलिम्फ भी बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट contact between tissue and blood। जबकि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अगर देखें, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हमारा ब्लड है वो कभी भी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आएगा कोई भी टिश्यू के साथ। तो नो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। अब अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखने जाएं तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अगर देखें तो यहाँ पे ब्लड इधर से आ रहा है, इधर से निकल रहा है और इधर वापस हमारे टिश्यूज में जाके फैल रहा है। जबकि अगर हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखें
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में हम यहाँ पे ये पोर्स देख सकते हैं छोटे छोटे, जिसे हम ऑस्टिया बोलते हैं, और जब ब्लड यहाँ से आता है तो ये इधर से आउटर साइनसेस में चला जाता है, जिसकी वजह से इसे हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। तो अब फाइलम्स देखते हैं कि किस फाइलम में किसके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो याद करने का सबसे इजी तरीका, स्टार्टिंग होता है एनिलिडा से, खत्म होता है कॉर्डेटा पे, क्योंकि एनिलिडा से पहले हमारे पास हार्ट का कोई स्ट्रक्चर इवोल्यूशन नहीं था। तो एनिलिडा से हार्ट का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ है और वहीं से सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो एनिलिडा में अगर देखें तो एनिलिडा के पास है क्लोज्ड, और कॉर्डेट में देखें तो कॉर्डेट के पास है क्लोज्ड। बाकी सब का हमारे पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। बट हम अगर एनिलिडा में देखें तो उसमें एक एक्सेप्शन है जिसका नाम है क्लास हिरुडिनिया। हिरुडिनिया में हमारे पास एक्सेप्शन रहता है जिसके पास क्लोज नहीं रहता जबकि ओपन रहता है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें तो इसका एक एग्जांपल हो जाएगा लीच। लीच में अगर हम देखें तो उसका क्लोज की जगह ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। वैसे ही मोलस्का में अगर देखें, मोलस्का में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम तो होता है, बट इसका एक एक्सेप्शन है, वो है सिफेलोपोडा। सिफेलोपोडा के पास हमारा ओपन की जगह क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जिसका एग्जांपल होगा हमारा क्या है, ऑक्टोपस। उसके बाद आता है कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स में भी हमारे पास क्लोज तो रहता है, बट बस एक ही है यूरोकॉर्डेटा जिसके पास क्लोज की जगह अभी भी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो ये हो गया हमारे फाइलम जिसके पास कौन से टाइप के सर्कुलेटरी सिस्टम्स प्रेजेंट है। अब हम बढ़ते हैं हमारे मेन आज का टॉपिक, दैट इज हार्ट। अब हार्ट हम देखेंगे किसमें, कॉर्डेट्स के अंदर देखेंगे। तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, जो हार्ट होता है वो हमेशा होता है मेसोडर्मल ओरिजिन में कॉर्डेट्स का। प्रेजेंट कहाँ पे होता है, स्टार्टिंग में मैंने बोला था कॉर्डेट्स में हार्ट प्रेजेंट होता है वेंट्रल साइड में हार्ट प्रेजेंट होता है। अब हार्ट का भी धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ था, ऐसा भी नहीं कि डायरेक्ट हार्ट हमारा एक 4 चेम्बर हार्ट बन गया था, उसमें भी थोड़ा थोड़ा इवोल्यूशन था। तो उसमें हम देखेंगे सबसे पहले फिश का हार्ट। तो अगर फिश का हार्ट हम देखें, फिश का हार्ट हमको देखने को मिलता है कि वो 2 चेम्बर हार्ट है। तो ये सबसे पहला हम बोल सकते हैं कि फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ चेम्बर्स इन द हार्ट शुरू हुआ था फिश में। तो फिश का अगर हम हार्ट का डायग्राम बनाएं तो ये फिश का गिल्स हो गया, ये एक चेम्बर, ये दूसरा चेम्बर, यहाँ से आया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया गिल्स में, गिल्स में जाने के बाद दूसरा सोल्यूशन निकलता है यहाँ से, वो निकलता है हमारा टिश्यूज में जाएगा बॉडी का। ये आया हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये यहाँ से गया गिल्स, गिल्स से निकल के फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो अगर हम देखें ये है हमारा एक चेम्बर और ये है हमारा दूसरा चेम्बर। तो इसीलिए फिश को हम लोग बोलते हैं, फिश में 2 ही चेम्बर दिखते हैं, एक है ऊपर वाला एक है नीचे वाला, तो इसीलिए इसका नाम है 2 चेम्बर्ड हार्ट। अगर हम देखें इस पूरे हार्ट में कौन सा ब्लड फ्लो हो रहा है, ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है यहाँ से इधर, इधर से वापस बाहर जा रहा है। तो इस पूरे हार्ट में सिर्फ एक बार डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, इसलिए इसे हम बोलते हैं वीनस हार्ट। वीनस हार्ट किसे बोलते हैं, जिस हार्ट में सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा हो उस हार्ट को हम बोलते हैं वीनस हार्ट। ठीक है, अब ये ब्लड जो है हमारे हार्ट को कितना बार क्रॉस कर रहा है, ये ब्लड एक ही बार हार्ट में आ रहा है, फिर वापस गिल से जाके सेल्स में चला जाएगा, फिर सेल से वापस हार्ट में आ रहा है। तो इसीलिए इसे हम बोलते हैं सिंगल सर्कुलेशन। सिंगल सर्कुलेशन क्यों, क्योंकि ब्लड हार्ट में एक ही बार आ रहा है। 2 चेम्बर हार्ट क्यों, क्योंकि इसमें 2 ही चेम्बर दिखाई देते हैं।
वीनस हार्ट किस लिए? वीनस हार्ट इसीलिए क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही जा रहा है और ये है हमारा ऑक्सीजनेटेड पार्ट। तो ये हो गया गाइस, सॉरी बच्चों, हमारे हार्ट का स्ट्रक्चर इन फिश। नेक्स्ट हम देखेंगे एम्फीबियंस। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स। अब एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का हार्ट ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट पूरा सिमिलर होता है, बस छोटा सा एक डिफरेंस होता है, वो मैं आपको डायग्राम के थ्रू दिखाऊंगा। पहले मैं एम्फीबियंस का हार्ट बना लूँ। साइड से आ रहा है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, एक साइड से जा रहा है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये जो पार्ट है यहाँ से आएगा हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और रेड से हमेशा हमारा इधर से जाएगा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड और इधर से आएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये ब्लड यहाँ से बाहर, ये ब्लड यहाँ से बाहर। तो अब इन दोनों में हमको सबसे पहला डिफरेंस क्या दिखाई दे रहा है इस चीज का? ये क्या है? इनकम्प्लीट सेप्टम। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में अगर हम देखें तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के हार्ट में सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस है, वो है इस इनकम्प्लीट सेप्टम के बारे में। तो ये इनकम्प्लीट सेप्टम धीरे धीरे फॉर्म हो रहा था रेप्टाइल्स में, और इसका एक एक्सेप्शन है क्रोकोडाइल, जिसमें फुल्ली डेवलप्ड 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है, जबकि एम्फीबियंस में हमारे पास कोई सेप्टम प्रेजेंट नहीं है। तो अब अगर हम एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स का हार्ट देखें तो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, और यहाँ पे क्या हो रहा है? मिक्सिंग हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास मिक्स्ड फॉर्म ऑफ ब्लड प्रेजेंट है, मिक्स्ड ब्लड हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है, और इस मिक्सिंग की वजह से हम इसको बोलते हैं आर्टीरियो वीनस हार्ट। आर्टीरियो वीनस हार्ट क्यों बोला गया? आर्टीरियो वीनस हार्ट इसीलिए बोला गया है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके मिक्स हो जा रहे हैं, इसलिए हम इसको बोलते हैं आर्टीरियो वीनस हार्ट। सेम चीज रेप्टाइल्स के लिए भी कहा जाएगा, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, भले ही सेप्टम प्रेजेंट है, बट इस गैप की वजह से यहाँ का ब्लड इधर और यहाँ का ब्लड इधर चला जाता है, और ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो जाता है, इसीलिए हम इसको भी बोलते हैं आर्टीरियो वीनस हार्ट। अब अगर हम चेंबर्स देखें तो ये हो गया हमारा पहला चेंबर, ये हो गया दूसरा चेंबर, और ये हो गया तीसरा चेंबर। और अगर रेप्टाइल्स में भी देखें तो ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड चेंबर। तो हम इसे क्या बोलते हैं? 3 चेंबर्ड हार्ट। तो 3 चेंबर्ड हार्ट हमारा था एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के अंदर, बट क्या ये कंप्लीट सर्कुलेशन फॉलो कर रहा है? नहीं। भले ही इसमें ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग जगह से आ रहे हैं, बट जब बाहर निकल रहे हैं यहाँ से जब बाहर निकल रहे हैं, यहाँ से ब्लड हमारा मिक्स होकर निकल रहा है, तो इसीलिए हम इसे बोलते हैं इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। इनकम्प्लीट क्यों? इनकम्प्लीट इसीलिए क्योंकि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होकर निकल रहे हैं। डबल क्यों? क्योंकि हार्ट में हमारा 2 तरह का ब्लड आ रहा है, वो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये पॉइंट दोनों के लिए है, ये पॉइंट भी दोनों के लिए है। आर्टेरियो वीनस हार्ट ये भी दोनों के लिए है। अगर मैं एक्सेप्शन लिख दूं तो रेप्टाइल्स का एक्सेप्शन हो जाएगा
क्रोकोडाइल, क्योंकि इसके पास 4 चेम्बर्ड हार्ट है, बाकी सारे रेप्टाइल्स के पास 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे अब बर्ड्स और मैमल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स का हार्ट, तो दोनों का सेम ही होता है। ये इसमें कंप्लीट सेप्टम का फॉर्मेशन हो गया, जो हमने यहाँ पे देखा था ये इनकम्प्लीट रह गया था, अब फाइनली ये सेप्टम कंप्लीट हो गया है। तो अब अगर कंप्लीट हो गया है तो हम अपना लाते हैं यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ से लेके जाते हैं हमारे ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से बाहर जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से बाहर जाता है। अच्छा सा स्ट्रक्चर हम इसके बाद देखने वाले हैं। ये है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये है हमारा ऑक्सीजनेटेड, यहाँ से ऑक्सीजनेटेड बाहर, यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाहर। तो क्या यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मिक्सिंग हो रहा है? नहीं, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में अलग अलग रहते हैं और पूरा सेपरेट होकर रहते हैं। तो सबसे पहले हम अगर चेम्बर्स का बात करें तो यहाँ पे चेम्बर्स हमारे पास 1 2, यहाँ पे ये 3rd चेम्बर, ये 4th चेम्बर। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमारा हार्ट है क्या, 4 चेम्बर हार्ट प्रेजेंट है किसके पास, बर्ड्स और मैमल्स के पास। अब सर्कुलेशन कैसा है? सर्कुलेशन क्या कंप्लीट हुआ है? जी हाँ, कंप्लीट हुआ है, क्योंकि डीऑक्सी और ऑक्सी अलग है, तो कंप्लीट डबल सर्कुलेशन हमें किसमें देखने को मिलता है? बर्ड्स एंड मैमल्स में। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है ये बर्ड्स एंड मैमल्स का हो गया। डायग्राम अगर देखना चाहें तो ये है फिश का ब्लड यहाँ से आ रहा है और यहाँ से ऐसे बाहर। एम्फीबियंस का देखिए तो एम्फीबियंस का इधर से ये बीच में कोई सेप्टम प्रेजेंट नहीं है, यहाँ मिक्स हो रहा है। वैसे ही रेप्टाइल्स का अगर देखिए यहाँ से इधर ब्लड आ रहा है, यहाँ से इधर ब्लड आ रहा है, बट यहाँ पे सेप्टम गायब है, जिसकी वजह से मिक्सिंग पॉसिबल हो जाता है रेप्टाइल्स का ये। और बर्ड्स और मैमल्स का अगर हम देखें तो पूरा सिमिलर होता है, बीच में सेप्टम प्रेजेंट है, ये पहला चेम्बर, ये दूसरा चेम्बर, ये तीसरा, ये चौथा, सेम टू सेम हैपेंस इन मैमल्स। नेक्स्ट अब हम जाएंगे फाइनली हमारे हार्ट के स्ट्रक्चर्स को ऊपर। पहले हम हमारे हार्ट को एक्सटर्नली देखेंगे। अगर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट हम बाहर से देखेंगे पूरा, ये है हमारा हार्ट, इसके बीच में हमको एक नहीं 2 डिप्रेशन दिखाई देंगे, ऐसा और ऐसा। तो सबसे पहले हम देखेंगे ये कौन सा पार्ट हो गया हमारा, ये हो गया हमारा राइट ऑरिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल और ये हो गया हमारा लेफ्ट ऑरिकल और ये हो गया हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। और हार्ट के लिए डिप्रेशन है, इन 2 डिप्रेशन का नाम होता है, पहले इसका लिखते हैं, ये है हमारा इंटर वेंट्रिकुलर sulcus, क्योंकि ये 2 वेंट्रिकल्स को आपस में अलग करता है, इसलिए इसका नाम है इंटर वेंट्रिकुलर सल्कस। अब जो ऑरिकल को सेपरेट करेगा उसका नाम क्या होगा, इंटर ऑरिकुलर सल्कस। अब ऑरिकल और वेंट्रिकल को जो चीज आपस में सेपरेट करेगी उसे हम बोलेंगे ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर ग्रुप। अब बच्चों सल्कस क्या होता है? सोचो कहीं पे भी एक छोटा सा डिप्रेशन दिखाई दे रहा है, उसे हम बोलते हैं सल्कस, और अगर कहीं पे एक बड़ा सा डिप्रेशन दिखाई देता है तो उसे हम बोलते हैं
फिशर। तो यहाँ पे हमको स्मॉल स्मॉल ग्रूव्स जैसे दिखाई देते हैं डिप्रेशन की तरह, इसलिए इनका नाम है सर्कस। बट कहीं कहीं पे आपको बहुत डीप दिखाई देगा, हार्ट में नहीं दिखाई देगा, आप ब्रेन में देख सकते हैं, वहाँ पे हम उसको बोलते हैं फिशर। ठीक है बच्चों, तो अब एक जो पार्ट है आप देख सकते हैं कि ऑरिकल जो है, ऑरिकल का स्पेस वेंट्रिकल्स के स्पेस से बहुत कम होता है। तो अगर हम इसको देखें तो ऑरिकल का जो स्पेस होता है, ऑरिकल्स हमारे होते हैं टोटल 1/3 का स्पेस ऑरिकल के पास रहता है और 2/3 स्पेस मिलता है 2/3 स्पेस होता है हमारा वेंट्रिकल्स का। तो वेंट्रिकल्स हमेशा ऑरिकल से ज़्यादा होते हैं साइज में। तो अगर हम बच्चों ये देखें तो हमको जो हार्ट है, हार्ट के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव कवरिंग दिखाई देगी। वो प्रोटेक्टिव कवरिंग 2 लेयर की होती है और उनके बीच में प्रेजेंट होता है एक फ्लूइड। इस फ्लूइड का नाम क्या है? इस फ्लूइड का नाम होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब बच्चों इसका काम क्या है? इस फ्लूइड में ये पूरा ऐसे चारों तरफ, हार्ट के चारों तरफ एक कवरिंग बना के प्रेजेंट हुआ है ऐसे। जैसे कि हम लोगों ने लंग्स में देखा था, लंग्स में हमारे पास प्लूरल फ्लूइड होता है शॉक एब्जॉर्बर की तरह और फ्रिक्शन को कम करता है। वैसे ही हार्ट में भी हमारे पास जो लेयर है, इस लेयर का नाम है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। तो अगर पेरिकार्डियम को हम देखें, पेरिकार्डियम के पास हमारे पास 2 लेयर है। बाहर वाला लेयर को हम बोलते हैं पैराइटल लेयर और अंदर वाले को बोलते हैं हम विसरल लेयर। ये बच्चों, और इसके बीच में क्या प्रेजेंट है? इसके बीच में फ्लूइड प्रेजेंट है जिसका नाम है पेरिकार्डियल फ्लूइड। अब इसका हम देखते हैं रियल फोटो कैसा दिखता है। तो ये जो बच्चों ये वाइट वाला जो दिख रहा है, ये वाइट वाला जो इसने यहाँ पे पकड़ा हुआ है, इसको हम बोलते हैं पेरिकार्डियल। ठीक है, अब पेरिकार्डियम का काम क्या क्या हो गया? पेरिकार्डियम का पहला काम हो गया हमको हमारे हार्ट में फ्रिक्शन होने से रोकता है। ठीक है, सेकंड क्या हो गया? हार्ट को एक मॉइस्चरी लेयर या फिर मॉइस्चर सराउंडिंग लेयर देता है, जिसकी वजह से हार्ट हमारा हमेशा मॉइस्ट रहता है या फिर ड्राई होने से बचाता है, जिसको हम बोलते हैं डेसिकेशन होने से रोकता है। ठीक है बच्चों, डेसिकेशन होने से रोकता है और यहाँ पे किसकी तरह काम करेगा? एक शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा। ये हो गया हमारा पेरिकार्डियम के बारे में बच्चों। नेक्स्ट हम जाएंगे, नेक्स्ट हम देखेंगे वॉल्स ऑफ द हार्ट। वॉल्स ऑफ द हार्ट को अगर हम देखना चाहते हैं तो सबसे पहले सोचिए ये हमारा हार्ट है, हमने हार्ट को बीच में से काट दिया, दैट इज हार्ट का हमने ट्रांसवर्स सेक्शन लिया है। और अगर हम इसको सिर्फ ऊपर से देखेंगे, टॉप व्यू देखेंगे हार्ट का ट्रांसवर्स सेक्शन काटने के बाद, तो हार्ट का जो लेयर दिखाई देगा हम उसको भी स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमको एक इनर लेयर दिखाई देगा, फिर एक मिडिल लेयर के बाहर हमको दिखाई देगा एक आउटर लेयर। ठीक है बच्चों, तो इनर वाला जो लेयर है इसे बोलते हैं हम एंडोकार्डियम, मिडिल वाले को बोलते हैं मायोकार्डियम और जो आउटर वाला लेयर है, आउटर वाले लेयर को हम बोलते हैं एपिकार्डियम। अब एंडो, मायो और एपी, अब एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और एपिकार्डियम बना किस चीज से होता है? तो जो बच्चों एंडोकार्डियम होता है ये बना रहता है हमारा सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से बना रहता है हमारा एंडोकार्डियम। उसी तरह से एपिकार्डियम का अगर बात करें, एपिकार्डियम भी हमारा बना रहता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम से। जबकि अगर मायोकार्डियम का बात करें तो मायोकार्डियम बच्चों हमारा बना रहता है सबसे मेन, दैट इज कार्डियक मसल। अब बच्चों 3 लेयर हो गया, सबसे पहले एंडोकार्डियम,
बीच वाला पार्ट मायोकार्डियम, बाहर वाला पार्ट एपिकार्डियम। एंडोकार्डियम बना है हमारा सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम से, एपिकार्डियम बना है हमारा सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम से, बट मायोकार्डियम बना रहता है हमारा कार्डियक मसल से। मायोकार्डियम की तरफ जाने से पहले बच्चों जो अभी हमने देखा था पेरिकार्डियम में, जो ये वाली लेयर है पेरिकार्डियम की इनर साइड वाली लेयर विसरल लेयर जो देखा था, ये विसरल लेयर हमारा बना होता है और किसी से नहीं बट दिस एपिकार्डियम इज नोन एज द विसरल लेयर। ये विसरल लेयर जो बना रहता है पेरिकार्डियम का, ये एपिकार्डियम का ही बना रहता है बच्चों। अब आते हैं मायोकार्डियम। मायोकार्डियम जो हमारा है, मायोकार्डियम में कार्डियक मसल्स जो हमारे प्रेजेंट हैं, ये होते हैं कैसे बच्चों? इनवॉलेंटरी। इनवॉलेंटरी मतलब क्या? जिसपे हमारा खुद का कोई कंट्रोल नहीं रहता है, लाइक वो अपने आप चलता है। तो इनवॉलेंटरी मसल से बना रहता है, क्योंकि अगर हमने हमारा हार्ट को रोक दिया तो हम भी रुक जाएंगे। तो इसीलिए ये इनवॉलेंटरी मसल से बना रहता है, ताकि वो खुद ब खुद चलता रहे और हम इसमें कोई इंटरफेरेंस ना करें। और ये देखने में कैसा रहता है? ये रहता है बच्चों स्ट्रेटेड। इसे हम क्या मसल्स बोलते हैं? इसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रेटेड मसल्स। हो गया मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम और एपिकार्डियम। ठीक है, अब हम जाएंगे बच्चों हमारा हार्ट का मेन पार्ट जो है वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। यहाँ पे हम हार्ट के अंदर के एक एक वेसल्स, एक एक वेल्व्स, सारे चेंबर्स, वेल्व्स और आर्टरीज एंड वेन्स जो भी इसके अंदर ब्लड लाते हैं वो सारा चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम इस चेंबर का नाम रखते हैं। ये चेंबर क्या है बच्चों? राइट ऑरिकल। इसी की इस तरफ क्या है बच्चों? लेफ्ट ऑरिकल। लेफ्ट के नीचे लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट के नीचे आएगा राइट वेंट्रिकल। बच्चों अब आप सोच रहे होंगे कि हम राइट साइड में लेफ्ट को लिख रहे हैं और लेफ्ट साइड में राइट को लिख रहे हैं। तो ये बच्चों जो हम स्टडी करते हैं हार्ट का स्टडी हम लोग इस पोजीशन में करते हैं, लाइक हमारा हार्ट इस तरह से यहाँ पे प्लेस किया हुआ। तो ये हो गया हमारा राइट ऑरिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और ये हो गया राइट ऑरिकल। तो बच्चों अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो बॉडी से आता है वो कहाँ से आएगा? सबसे पहले यहाँ से आएगा, इधर से आएगा और इस वाले स्ट्रक्चर से आएगा। तो बच्चों ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? ये वाला स्ट्रक्चर है हमारा इंफीरियर वेना कावा और ये वाला क्या है बच्चों? सुपीरियर वेना कावा। तो इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा का काम क्या है? इंफीरियर वेना कावा हमारे हार्ट के नीचे के सारे पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगा, हार्ट पे पोर करेगा, और सुपीरियर वेना कावा हार्ट के ऊपर के सारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाके राइट ऑरिकल में पोर करेगा। तो बच्चों अब ये वाला स्ट्रक्चर क्या है? ये स्ट्रक्चर है बच्चों हमारा कोरोनरी साइनस। अब कोरोनरी साइनस का काम क्या है? अब हार्ट भी तो एक ऑर्गन है, उसका खुद का भी तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। तो हार्ट के खुद के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में खुद पंप करता है कौन बच्चों? कोरोनरी साइनस। तो कोरोनरी साइनस का काम है हार्ट के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट में सप्लाई करेगा। इंफीरियर वेना कावा हार्ट के नीचे के सारे ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाके हार्ट में डालेगा। सुपीरियर वेना कावा हार्ट के ऊपर से ब्लड को लेके आएगा। अब अगर हम लेफ्ट ऑरिकल का बात करें तो लेफ्ट ऑरिकल में हमारा क्या रहेगा? तो लेफ्ट ऑरिकल से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ से आ रहा है बच्चों? ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये सपोज हमारा लंग्स है, ये सपोज हमारा लंग्स हो। तो लंग से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, लंग से पास होके ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया हमारा लेफ्ट ऑरिकल में। तो ये किससे आता है बच्चों? ये आता है हमारा पल्मोनरी वेन्स। और पल्मोनरी वेन्स कितने होते हैं? टोटल 4 होते हैं। और एक चीज बच्चों, हमारे पूरे बॉडी में सिर्फ ये एक ही वेन्स है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। सो पल्मोनरी वेन्स आर द ओनली वेन्स दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन आवर बॉडी। और वो कहाँ लेके आते हैं? वो लेके आते हैं लंग से हमारे लेफ्ट ऑरिकल में। ठीक है, टोटल कितने होते हैं? 4 नंबर में होते हैं। अब बात करते हैं हम लोग वेंट्रिकल्स का। अब वेंट्रिकल्स में क्या है बच्चों? वेंट्रिकल्स में ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ऑरिकल्स, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ से आएंगे लेफ्ट वेंट्रिकल में
और यहाँ से आएंगे ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अब राइट वेंट्रिकल में आया है, इसे बाहर लेके कौन जाएगा, इसे बाहर लेके जाएगा हमारा पल्मोनरी आर्टरी। तो जैसे हमने पल्मोनरी वेन्स के बारे में देखा था कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वेन्स है हमारे पूरे बॉडी में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, वैसे ही बच्चों पल्मोनरी आर्टरी सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्टरी है जो कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। बाकी सारे आर्टरीज कैरी करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड और बॉडी में प्रेजेंट बाकी सारे वेन्स कैरी करते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, हमारा पल्मोनरी आर्टरी हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है किधर, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती है लंग्स में, जहाँ पे इसका होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कन्वर्ट होगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फिर वापस आएगा हमारा लेफ्ट ऑरिकल में। तो वैसे ही बच्चों अभी जो लेफ्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करके लेफ्ट वेंट्रिकल में आया था, इसे अब बाहर लेके कौन जाएगा, पूरी बॉडी में लेके कौन फैलाएगा, ये यहाँ से जाएगा बाहर और इसे कौन लेके जाता है, एओर्टा। एओर्टा का काम क्या होता है बच्चों, लेफ्ट वेंट्रिकल से सारा का सारा ब्लड बाहर लेके जाएगा और हमारे फुल बॉडी में सप्लाई करता है। तो बच्चों अब जो ये हार्ट है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऑब्वियस सा बात है, अगर ये लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो मे बी ये ब्लड वापस ऊपर चले जाए। तो इसको रोकने के लिए हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं कुछ वैल्व्स। तो सबसे पहले बच्चों ये जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बैकफ्लो को रोकता है, इसका नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व। और जो लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं हम बाइकस्पिड या फिर लिटरल वेल्व। तो बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व का काम क्या है बच्चों, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड का वेल्व का काम है वेंट्रिकल के ब्लड को वेंट्रिकल में रखना और इन्हें कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम वापस ऑरिकल में ना भेजने, इसी के। वैसे ही बच्चों यहाँ पे दोनों वेल्व प्रेजेंट है हमारा एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, जिसका नाम है पल्मोनरी सेमीलुनर वेल्व और एओर्टा के वेल्व का नाम है एओर्टिक सेमीलुनर वेल्व। अब इनके नाम में सेमीलुनर क्यों आया बच्चों, क्योंकि ये खुद एक ऐसे सेमीलुनर शेप में रहते हैं, इसलिए इनका नाम है सेमीलुनर वेल्व। और एक चीज बच्चों, अगर हम हमारे हार्ट को देखें तो ये जो ऑरिकल होता है, ऑरिकल में हमको एक रेमिनेंट स्ट्रक्चर दिखाई देता है, एक ग्रुप जैसा, एक डिप्रेशन जैसा, जिसका नाम है फोसा ओवेलिस। अब ये फोसा ओवेलिस का काम क्या है और ये कहाँ पे प्रेजेंट है और क्यों प्रेजेंट है, ये हम देखेंगे एम्ब्रियोनिक हार्ट में, जो हम आगे देखने वाले हैं। वैसा ही एक और रेमिनेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है बच्चों, ये जिसका नाम है लिगामेंटम आर्टरियोसम। ये भी हमारे रेमिनेंट स्ट्रक्चर है बच्चों, जो एम्ब्रियोनिक हार्ट में प्रेजेंट होता है और धीरे धीरे एज अडल्ट हमारा ये सील हो जाता है और आपस के कनेक्शन को रोक देता है। इसको हम डिटेल में देखेंगे एम्ब्रियोनिक हार्ट में। तो बच्चों हमने पूरे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट को देख लिया है। तो ये है हमारे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट इंटरनल के सारे डेफिनेशंस। नेक्स्ट हम आते हैं हमारे एम्ब्रियोनिक हार्ट में। तो एम्ब्रियोनिक हार्ट में बच्चों हमने अभी देखा कि दो चीज़ें एक्स्ट्रा थी, वो थी फोसा ओवेलिस जो अडल्ट में प्रेजेंट है और लिगामेंटम आर्टरियोसम जो अडल्ट्स में प्रेजेंट है, बट जबकि एम्ब्रियो में इसका नाम अलग है। एम्ब्रियोनिक हार्ट का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं बच्चों, तो ये हुआ हमारा राइट ऑरिकल, ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल, ये हो गया हमारे वेंट्रिकल्स, इसके बाद हम हमारा पल्मोनरी आर्टरी बनाएंगे यहाँ,
बच्चों जो अडल्ट में सो ये मतलब क्लोज हो गया है, जबकि एम्ब्रियोनिक हार्ट में ये हमेशा ओपन रहता है और ये पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा को आपस में ब्लड का एक्सचेंज कराता है इन एम्ब्रियोनिक हार्ट। और एक चीज़ बच्चों जो हमने देखा था वो था फोसा ओविलिस। और फोसा ओविलिस प्रेजेंट है बच्चों, फोसा ओविलिस यहाँ पे प्रेजेंट होता है एज अ होल, एक होल की तरह प्रेजेंट होता है बच्चों हमारे राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में, जिसका नाम होता है फोरामेन ओवियम। और ये फिर अडल्ट में जाके बनता है बच्चों फोसा ओविलिस। वैसे ही बच्चों लिगामेंटम आर्टेरियोसम का एम्ब्रियोनिक हार्ट में जो नाम होता है उसका नाम है डक्टस आर्टेरियोसस। और ये बच्चों जाके हमारे अडल्ट में बन जाता है लिगामेंटम आर्टेरियोसम। ठीक है बच्चों। अब एक और चीज़ बच्चों जो हमारा कोरोनरी साइनस था, अडल्ट्स के हार्ट में हमने वेल्व्स देखा था टोटल 4, एक बाइकस्पिड, एक ट्राइकस्पिड, दूसरा पल्मोनरी सेमिलुनर वाल्व और एक एओर्टिक सेमिलुनर वाल्व। पर अगर हम एम्ब्रियो का हार्ट में देखें बच्चों तो हमको एक्स्ट्रा और 2 वेल्व्स दिखाई देती है। एक जो हमारा कोरोनरी साइनस था जो हार्ट के ब्लड को खुद हार्ट में पंप करता है, यहाँ पे हमको एक वेल्व दिखाई देगा। एक और वेल्व दिखाई देता है बच्चों इंफीरियर वेना कावा के पास। इंफीरियर वेना कावा के पास जो वेल्व दिखाई देता है बच्चों उसे हम बोलते हैं यूस्टेचियन वेल्व, और जबकि कोरोनरी साइनस के पास जो वेल्व दिखाई देता है उसे हम बोलते हैं थ्रेशियन वेल्व। थ्रेशियन वेल्व कहाँ प्रेजेंट होता है बच्चों? कोरोनरी साइनस में। कोरोनरी साइनस के पास जो वेल्व प्रेजेंट है वो है थ्रेशियन वेल्व, और इंफीरियर वेना कावा के पास जो प्रेजेंट है उसका नाम है यूस्टेचियन वेल्व। तो इतने ही डिफरेंस रहते हैं हमारे एम्ब्रियोनिक और अडल्ट के हार्ट में। एक हो गया हमारा फोरामेन ओवल जो बाद में अडल्ट में जाके क्लोज हो जाता है। बहुत रेयर केसेस में बच्चों किसी ह्यूमन बींग्स में ये फोरामेन ओवल ओपन रह जाता है, जिसकी वजह से बोला जाता है कि दिल में छेद है। नेक्स्ट आता है बच्चों डक्टस आर्टेरियोसस, जो कि हमारे में लिगामेंटम आर्टेरियोसम बन जाता है, क्योंकि उसमें वो सॉलिड फाइब्रस बन जाता है, उसमें फाइब्रस टिश्यू भर जाता है, जिसकी वजह से वो बंद हो जाता है। और एक्स्ट्रा 2 वेल्व्स दिखाई देते हैं बच्चों हमको एम्ब्रियोनिक में। एक होता है हमारा इंफीरियर वेना कावा के पास यूस्टेचियन वेल्व, और कोरोनरी साइनस के पास प्रेजेंट होता है हमारा थ्रेशियन वेल्व। बढ़ते हैं बच्चों हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है हमारा मसल का स्ट्रक्चर। तो बच्चों हम यहाँ पे देख सकते हैं जो हार्ट है वेंट्रिकल्स का, वेंट्रिकल्स के जो मसल्स हैं बच्चों ये वाले कंपेयर्ड टू द वॉल्स ऑफ द ऑरिकल्स। तो बच्चों यहाँ पे क्या पता चल रहा है, जो ऑरिकल है और जो वेंट्रिकल है इनके वॉल का साइज, वॉल थिकनेस ऑरिकल्स का कम होता है जबकि वेंट्रिकल्स का ज़्यादा होता है। तो बच्चों अगर हम वेंट्रिकल्स में भी देखें तो जो राइट वेंट्रिकल है और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, तो हम देख सकते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के मसल्स ज़्यादा डेवलप्ड हैं विद कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल्स के। ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल जो है उसे ज़्यादा प्रेशर में हमारे ब्लड को पंप करना रहता है ताकि वो हमारे फुल बॉडी में फ्लो कर सके, जबकि राइट वेंट्रिकल का जो मसल्स है उसको खाली पंप करके ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ पहुँचाना है बच्चों? पास में रखा हुआ लंग्स के पास पहुँचाना है। तो इसीलिए अगर हम वेंट्रिकल्स में भी देखें तो वेंट्रिकल्स में लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में लेफ्ट वेंट्रिकल के हार्ट की मसल्स ज़्यादा डेवलप है विद कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है बच्चों। अब हम देखते हैं बच्चों ये जो रिजेस जैसे प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है बच्चों, इसको हम बोलते हैं पेक्टिने मसल। पेक्टिने मसल्स किसको बोलते हैं बच्चों? जो मसल हमारे ऑरिकल्स में प्रेजेंट है उस मसल के पार्ट को हम बोलते हैं पेक्टिने मसल, जबकि वेंट्रिकल्स के मसल्स के रिजेस को, वेंट्रिकल्स के जो मसल्स के रिजेस हैं इसको हम बोलते हैं कॉलमने
कार्ने। कॉलमनी कार्ने बोला जाता है वेंट्रिकल्स के मसल्स के रीजन्स को, और ऑरिकल्स के मसल्स के रीजन्स को बोलते हैं पेक्टिनाइन मसल्स। ठीक है बच्चों, अब अगर हम देखें वेंट्रिकल्स में नहीं तो ये जो स्मॉल स्मॉल रीजन्स हैं बच्चों, ये और ये, वैसे ही अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमको ये एक दो दिखाई देते हैं बच्चों। लेफ्ट वेंट्रिकल में हमको दो प्रोजेक्शन दिखाई देते हैं मसल्स के, और राइट वेंट्रिकल में हमको 3 दिखाई देते हैं बच्चों। तो इन 3 के साथ एक कोलेजन फाइबर ज्वाइंट रहते हैं, और ये कोलेजन फाइबर कहाँ ज्वाइंट रहते हैं? ये कोलेजन फाइबर ज्वाइंट रहते हैं हमारे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व्स के साथ। तो अगर बच्चों ये कोलेजन फाइबर्स कभी रप्चर हो जाए या फिर खराब हो जाए तो क्या हो सकता है? इन दोनों इसके खराब होने की वजह से हमारे वेल्व्स का क्लोजर अच्छे से नहीं होगा, तो हो सकता है ब्लड फ्लो थोड़ा कम हो या फिर बैक फ्लो ऑफ ब्लड हो सकता है। तो बच्चों ये जो रीजन्स जैसे प्रेजेंट है, इन रीजन्स को हम लोग क्या बोलते हैं? इन रीजन्स को हम बोलते हैं पैपिलरी मसल्स। तो पैपिलरी मसल्स बच्चों किसके साथ जुड़े रहते हैं? पैपिलरी मसल्स के साथ कोलेजन के फाइबर रहते हैं जो होल्ड करके रखते हैं हमारे बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वेल्व्स को अपने जगह पे, और फर्मली उन्हें पकड़ के रखे रहते हैं जब वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। और मसल्स का अगर हम देखें तो मसल्स में हमने देख लिया, इसको बोलते हैं पेक्टिनाइन मसल्स जो ऑरिकल में प्रेजेंट है। वेंट्रिकल्स के मसल्स को बोलते हैं हम लोग कॉलमनी कार्ने, और इनके ऊपर जो प्रोजेक्शन देखा जाता है वो होता है पैपिलरी मसल्स। हाँ बच्चों, और एक चीज में अगर याद रखना है तो जो मसल्स होता है, जो मसल्स का थिकनेस वेरी करता है, ये सोलली डिपेंड करता है हमारा मायोकार्डियम के थिकनेस पे। ये मायोकार्डियम ही है जो वॉल्स के थिकनेस को ऊपर ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स में अलग अलग स्ट्रक्चर या फिर अलग अलग थिकनेस का बनाता है। ये हो गया हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर। अब हम देखते हैं पाथवे ऑफ द ब्लड फ्लो। हमारा ब्लड कहाँ से कहाँ कैसे जाता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारा बॉडी, ये हो गया बॉडी, ये हो गया हमारा लंग्स। तो लंग से बच्चों सबसे पहले निकलेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और कहाँ जाके पहुंचेगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंचेगा राइट ऑरिकल। ठीक है बच्चों, अब राइट ऑरिकल से ब्लड जाके कहाँ पहुंचेगा? सॉरी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहाँ पहुंचेगा बच्चों? ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन से होके पहुंचेगा लेफ्ट ऑरिकल में। अब लेफ्ट ऑरिकल से कहाँ जाएगा बच्चों? लेफ्ट ऑरिकल से जाएगा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के फिर ब्लड कहाँ जाएगा? हमारा टोटल बॉडी में जाएगा। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया बच्चों? ये हो गया ऑक्सी, ये भी ऑक्सी, इधर भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का बात करते हैं बच्चों। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से निकला, बॉडी से निकल के सबसे पहले कहाँ पे आएगा? सबसे पहले आएगा हमारा राइट ऑरिकल। अब राइट ऑरिकल से फिर ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल पे। राइट वेंट्रिकल से फिर ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में। लंग्स में जाके इसका फिर ऑक्सीजनेशन होता है, इसमें ऑक्सीजन ऐड किया जाता है, तो ये बन जाता है हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये हो गया हमारा डीऑक्सी, ये भी हो गया डीऑक्सी, और ये हो गया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो बच्चों अब इसमें दो पार्ट आते हैं, दो टॉपिक का नाम है, टॉपिक नहीं दो टर्म्स बोल सकते हैं हम लोग, जिसका नाम है, एक है सिस्टमिक सर्कुलेशन और एक है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन को किसमें डिवाइड किया गया है? सिस्टमिक सर्कुलेशन को बोला जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकला और पूरे बॉडी में फ्लो करते 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 जब तक वो राइट ऑरिकल में पहुंचता है तो उसे हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब इसका नाम सिस्टमिक सर्कुलेशन क्यों है बच्चों? क्योंकि ये पाथवे में ब्लड हमारे पूरे सिस्टम में फ्लो किया जाता है, इसलिए इसका नाम है सिस्टमिक सर्कुलेशन। और वैसे ही नीचे वाले फ्लो को हम लोग बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन में राइट वेंट्रिकल से लेके लेफ्ट ऑरिकल तक आने का सफर को ब्लड को हम बोलते हैं पल्मोनरी सर्कुलेशन, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके राइट ऑरिकल में हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो यहाँ पर खत्म होता है हमारा ब्लड का हार्ट का स्ट्रक्चर और ब्लड फ्लो इन द हार्ट। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस जो आज के टॉपिक के ऊपर रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया बच्चों, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन ऑकर्स इन। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन
डबल सर्कुलेशन आ गया मतलब बच्चों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों आना चाहिए। इनकम्प्लीट है मतलब ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहे हैं आपस में। तो बच्चों हमने देखा था कि सिर्फ बर्ड्स और मैमल्स को छोड़ के और किसी के पास भी कंप्लीट डबल सर्कुलेशन नहीं था। फिश के पास तो था ही नहीं, फिश के पास बस एक ही चेम्बर था, डबल सर्कुलेशन तो हो ही नहीं रहा था, वहाँ सिंगल सर्कुलेशन हो रहा था। तो हम ऑप्शन से इसमें ऑप्शन दिया हुआ है फिश, फिश हमारा नहीं होगा बच्चों। रेप्टाइल्स, रेप्टाइल्स में हमने देखा था बच्चों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो रहे थे, तो रेप्टाइल्स भी होगा। और एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में हमने देखा था कि ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपस में मिक्स हो रहे थे, बट रेप्टाइल्स में हमारे पास इनकम्प्लीट सेप्टम का फॉर्मेशन हुआ था, इसलिए रेप्टाइल्स भी आएगा और एम्फीबियंस भी आएगा। तो आंसर हो जाएगा बच्चों बोथ 2 and 3। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ऑल वेन्स कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट, मतलब ऐसा कौन सा वेन है जिसके पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं रहता है। तो हमने देखा था कि लंग से जो पल्मोनरी वेन्स आती हैं वो कैरी करती है हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और ये एक ही वेन है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को नहीं कैरी करती बट ऑक्सीजनेटेड को कैरी करती है। तो आंसर हो जाएगा हमारा पल्मोनरी वेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है द पैसेज ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट एट्रियम टू द बॉडी इज। तो राइट एट्रियम से ब्लड निकल के कहाँ और कैसे पहुंचता है वो हमको पाथवे बताना है। तो राइट एट्रियम से पहले तो जाएगा बच्चों राइट वेंट्रिकल में, तो ये दोनों ऑप्शन वैसे ही गलत हो गए। उसके बाद जाएगा बच्चों हमारा कहाँ, राइट वेंट्रिकल से निकलने के बाद बच्चों हमारा ब्लड कहाँ जाता है, ब्लड जाता है हमारा पल्मोनरी आर्टरी में। तो पल्मोनरी आर्टरी क्या है बच्चों, पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी वेन्स क्यों नहीं होगा बच्चों, पल्मोनरी वेन्स पहुंचाता है हमारा लेफ्ट ऑरिकल को ब्लड फ्रॉम द लंग्स। तो राइट एट्रिया में चला गया, राइट एट्रिया से अब चला जाएगा लंग्स में, तो ऑप्शन हो जाएगा बच्चों सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट डज द सिस्टमिक सर्कुलेशन प्रोवाइड टू द टिश्यू। सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या था बच्चों, सिस्टमिक सर्कुलेशन था हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड निकलता है और पूरे बॉडी में घूम के आके जब तक वो हमारे राइट ऑरिकल में पहुंचता है उसे हम बोलते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में ऑक्सीजन तो होगा ही, बट बच्चों जब ऑक्सीजन पहुंचा है तो सेल्स को अलग चीज़ें भी तो चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, एसेंशियल मेटाबोलाइट्स बाकी सब बॉडी को भी तो चाहिए। तो न्यूट्रिएंट्स एंड अदर एसेंशियल सब्सटेंसेस भी पहुंचाता है हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में।